40 में देखिए तो यहाँ पे हमें फिर से इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा गया है। अगर हम बी सी डी ऑप्शंस को देखें तो ये ऑप्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। डी ऑप्शन हमारा ऑलरेडी लेस देन वाला 36 में था ही, और x डिवाइड्स y ये वाला भी ऑप्शन हमने चेक कर ही लिया है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 37 में, और d का ही जस्ट अपोजिट b है, तो उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब देखिए क्या है कि ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में क्या क्या है? ए ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है कि x, y मींस x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अब आप अगर देखो रिफ्लेक्सिव के लिए x, x की स्टेटमेंट क्या बनेगी? x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। x, y मतलब सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक के लिए x, y का मतलब है x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट मींस कि y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। इसका मतलब कि y, x भी इसका एक मेंबर है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, x, y, z और x, z। तो इसने बोला x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसने बोला y स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहां से क्या बोलना चाहिए था? x स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स ये दोनों इंफॉर्मेशन से ये वाली बात ट्रू हो जा रही है। इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है, विच इज इक्विवेलेंस। तो 40 के लिए ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 41 में देखिए यहां पे हमें क्या करना है, a और b को हम रिलेशन में कब बोलेंगे? जबकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाइज इन बिटवीन -5 to 5, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब देखो रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। तो रिलेशन में हमारे पास ठीक है जो a ऑप्शन है 1 2, ठीक है 2 2, 3 3, 2 1, सभी के लिए अगर देखें हम तो सभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आ रहे हैं? लेस देन 5 ही आ रहा है। और कोई एलिमेंट बची रहेगी क्या? तो 2 1 के लिए, 2 3 के लिए और 3 2 के लिए। हाँ 2 1 और 1 2। अच्छा एक 1 1 का भी एलिमेंट होना चाहिए था, ठीक है। R के अंदर मैं कहूं तो 2 2 3 3 तो इन्होंने डाले, लेकिन 1 1 का एलिमेंट नहीं डाला है। 41 में इन्होंने R में बाकी सारे एलिमेंट्स रखे, लेकिन उसमें 1 1 भी होना चाहिए था ना। इसका मतलब जब 1 1 नहीं है, इसका मतलब R जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट अपनी फॉल्स हो गई, ए ऑप्शन अपना रॉन्ग है। 42 में देखिए 42 में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, देन p इज, ठीक है। तो अब आप देखो 41 के बाद 42 में क्या था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये किसका मतलब क्या था? x रिलेटेड टू y। तो रिफ्लेक्सिव के लिए x, x चेक करने जाओगे, उसका मतलब क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमेशा तो होगा नहीं, इसका मतलब कि ये वाली बात रॉन्ग हो गई अपनी, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। तो अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर है तो ऑफ कोर्स y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 के बराबर होगा ही होगा, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव पे आते हैं, ठीक है 42 में, ठीक है ना। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में हमें क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर x y और y z ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो x z भी होना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर है, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 के बराबर है। तो क्या यहां से मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं क्या कि x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2y स्क्वायर? जबकि मुझे क्या चाहिए था? x z अगर एलिमेंट होता तो मुझे ये प्रूफ करना चाहिए था कि x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बात तो करेक्ट है नहीं, ये तो ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 2 माइनस 2y स्क्वायर के बराबर। तो किसी y की वैल्यू के लिए ये 1 के बराबर होगा हमेशा, तो ये 1 के बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रिलेशन अपना ट्रांजिटिव भी नहीं है, इट इज सिमेट्रिक ओनली। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन 42 के बाद 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? तो P Q R है, तो कम से कम हमें P P Q Q और R R तो चाहिए ही चाहिए। और देखो अच्छा तो C ऑप्शन जो दिख रहा है हमें वहां P P Q Q R R ये सब तो दिख रहे हैं, लेकिन P Q दिख गया, P Q का Q P एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इक्विवेलेंस नहीं है। फिर आगे अगर देखें हम A और B ऑप्शन में, तो वहां तो रिफ्लेक्सिव के लिए ही सारे एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। देखो A ऑप्शन में P P है केवल, Q Q नहीं है, R R नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं बोल सकते। फिर बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में भी इसी तरीके का केस है, क्यू क्यू है केवल, आर आर है, पी पी नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। 44th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 44th क्वेश्चन में क्या है? ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी वाली बात की गई है, तो खैर ठीक है, ये वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं। इससे रिलेटेड तो हमने ऑलरेडी भी सॉल्व किया है 44th में। देखिए एक बार
44 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि ए बी का मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्सिव की बात करोगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करोगे तो ए कॉमा ए के लिए देखने जाओगे स्टेटमेंट, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये भी बात ठीक थी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। भाई टू से बड़ा, मतलब अगर मान लो ये स्टेटमेंट समझते हैं हम, टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये करेक्ट है ना। हम अंग्रेजी समझो क्या लिखी जा रही है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 या तो 2 से बड़ा है या तो 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर है। भाई हमने ये कहा कि या तो वो क्रिकेट खेलता है या तो वो फुटबॉल खेलता है, तो बात हो गई ना, वो क्रिकेट ही खेले तब भी बात हो गई ठीक कि राम क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, दोनों में से वो कोई भी गेम खेले तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टेटमेंट में। उसी तरीके से यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या तो 2 के बराबर है या तो 2 से बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो है ना, ठीक है, कोई छोटा थोड़ी ना कह रहा है इसे, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में ए बी का बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अगर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है तो बी ए थोड़ी ना होगा, बी ए का मतलब होगा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इस बात से पहले वाले स्टेटमेंट से दूसरा वाला स्टेटमेंट कहीं ट्रू होता है क्या? नहीं, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। फिर इसी तरीके से देखो ट्रांजिटिव वाला, ट्रांजिटिव वाले में ए बी का मतलब है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी सी का मतलब है बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ठीक है, तो ए सी होना चाहिए था और उसका मतलब क्या होता, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो ऑफ कोर्स पहले और दूसरे स्टेटमेंट से तीसरा स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एल डिनोट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, देन आर इज। तो आप देखो 45th क्वेश्चन में, 45 में देखो अल्फा बीटा का मतलब क्या है, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। ठीक है, अच्छा तो अब रिफ्लेक्सिव खोजने गया मैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता, अल्फा कॉमा अल्फा, इसका मतलब अल्फा परपेंडिकुलर टू अल्फा, जो कि मीनिंगलेस है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर अपन क्या देखने जाएंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तो होगा ही ना, ये तो हमने ऑप्शन पहले भी एग्जांपल से स्टार्टिंग में हमने थ्योरी पार्ट किया, वहां भी बोला कि अगर अल्फा बीटा वाला ऑप्शन ही है तो अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा, दैट मींस कि बीटा इज आल्सो परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो अगर अल्फा बीटा इसका मेंबर है तो बीटा अल्फा भी इसका मेंबर होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव क्या कहेगा कि अगर अल्फा बीटा इसका मेंबर है, बीटा गामा इसका मेंबर है, मतलब अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है, बीटा गामा के परपेंडिकुलर है, तो अल्फा और गामा आपस में कैसे होने चाहिए थे, पैरेलल होने चाहिए थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा शुड बी पैरेलल टू गामा, दैट मींस कि अल्फा गामा एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अल्फा गामा इसका एलिमेंट नहीं हुआ। अगर अल्फा गामा एलिमेंट नहीं हुआ तो रिलेशन हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है, इट इज ओनली सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 46 अगर देखें तो इसमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को डाउट होगा कि ये ट्रांजिटिव वगैरह के केस में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं रिफ्लेक्सिव से ही। इसमें कहा गया कि पहले ए बी का मतलब क्या है कि 1 प्लस ए बी शुड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट हमसे कहा जाएगा कि रिफ्लेक्सिव अगर मुझे चेक करना है तो मैं ए के चेक करूं, ए क्या बोलेगा, 1 प्लस ए इंटू ए शुड बी पॉजिटिव। तो ऑफ कोर्स 1 प्लस कोई स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, 1 प्लस सम स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक क्या बोलेगा कि ए बी का मतलब था 1 प्लस ए बी इज पॉजिटिव। ठीक है, दैट मींस कि 1 प्लस बी ए इज आल्सो पॉजिटिव, दैट मींस कि बी कॉमा ए बी के होने का मतलब है कि बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में लोग कहेंगे कि कैसे बोले, हमें समझ नहीं आ रहा, ना तो हम ट्रांजिटिव बोल पा रहे हैं और ना ही ना बोल पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पे हमें थोड़ा सा एग्जांपल से सोचना पड़ेगा कि 1 प्लस ए बी हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या था, ए कॉमा बी का। ठीक है, बी कॉमा सी क्या स्टेट करता है, 1 प्लस बी सी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ए कॉमा सी आ जाए, मतलब 1 प्लस ए सी कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब डायरेक्टली अगर हम देखें इन दोनों एक्सप्रेशंस की हेल्प से तो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं अपन बना पा रहे हैं, ऐसा कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करो तब भी नहीं बन रहा, क्या करें, तो अपन सोचते हैं नंबर्स के बारे में। जैसे मैं मान लो ले लेता हूं इसके लिए ए बी कुछ ऐसा इस तरीके का, 1 प्लस
और एक ले लेता हूं मैं, मान लो कि एक को 2 ले लेता हूं और एक को ले लेता हूं -1/4। ठीक है, a मेरा 2 है, b मेरा -1/4 है, तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बात यहां तक ठीक है। अच्छा, 1 + bc के लिए अब देखो b को मैंने -1/4 ले लिया है, ये मेरा a था, ये मेरा b है। अब मैं 1 + bc, तो b तो -1/4 लेना ही पड़ेगा। जब मैंने यहां b को -1/4 लिया तो यहां भी वही लेता हूं। c को मैं क्या रख दूं? c को b मैंने निगेटिव रख दिया, मान लो रख दिया मैंने -3/4। ये भी रिजल्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अब मैं जब ये मेरा b मिला, ये मेरा c मिला, जब मैं 1 + ac खोजने आऊंगा तो 1 + a में मुझे 2 मिलेगा और c में -3/4 मिलेगा, और ये एक्सप्रेशन कैसा बन गया? नेगेटिव। तो यही सीधा एग्जांपल से क्लियर हो गया कि अपन कह सकते हैं कि ए बी तो चलो सेटिस्फाई कर रहा था, बीसी का ये वाला पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन एसी नहीं एग्जिस्ट किया। अगर एसी नहीं एग्जिस्ट किया उसके करस्पॉन्डिंग, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको एग्जांपल्स कुछ लेकर के फिर सोचना पड़े। 47 क्वेश्चन में देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि ऑन एन रिलेशन है और 2x + y = 41 की बात की गई है। तो देखो 2x + y = 41, ये हमारा xy का मतलब था। तो x, x का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव खोजने गए x, x लेकर के, तो x, x ने क्या बोला कि भाई 3x = 41। तो ये तो किसी x की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होता, ऑल्दो वो भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये तो सीधा रिजेक्ट। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या बोला जाता कि भाई xy का मतलब था 2x + y = 41। तो yx का मतलब क्या होना चाहिए? yx का मतलब होना चाहिए 2y + x = 41। तो इसकी वजह से हम ये तो नहीं बोल सकते ना, पहला स्टेटमेंट दूसरे को तो इंप्लाई नहीं करता है, इसका मतलब कि रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो अगर 2x + y = 41 है, ठीक है, और ऐसा कब पॉसिबल होगा वो भी देख सकते हैं क्या? ट्रांजिटिव के लिए जैसे बात की जा रही है, चलो पहले देख लेते हैं। ये xy को इंप्लाई करता है, 2y + z ऐसे ही 41 के बराबर, ये मेरा yz को इंप्लाई करता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं? xz की डिमांड क्या होगी कि 2x + z शुड बी इक्वल टू 41। ठीक है, 2x + z शुड बी इक्वल टू 41। क्या यहां से ऐसा कुछ आ रहा है? तो देखते हैं, 2x + z प्लस कितना आया? 3y = 82। ठीक, तो अब देखो 2x + z 82 - 3y के बराबर है, जो कि कभी हो सकता है 41 के बराबर हो, लेकिन वो y भी कैसा आएगा? नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब एनीवे वो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आने वाला था, तो उसीलिए रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि हर y के लिए ट्रू नहीं था। लेकिन उसमें से भी देखें, अगर y अगर नेचुरल नंबर है हमारा, ठीक है, तो y नेचुरल नंबर भी नहीं आ रहा है, तो बात वहीं खत्म हो गई कि इन दोनों एक्सप्रेशन से ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सो नन ऑफ दीज विल बी इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 से 53 जो कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, वहां पे देखो y = √x - 1² x belongs to z and -3 से 3, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमने ऑलरेडी आपको एक चीज बताई थी कि अंडर रूट का आउटकम कैसा रहता है? हमेशा पॉजिटिव के साइन के साथ ही खोला जाएगा। √16 विल बी +4 ओनली, इट विल नेवर बी -4। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। अब आगे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो x की वैल्यूज हमें क्या क्या रखनी है? -3 - 2, क्योंकि x बिलोंग्स टू z है तो x इंटीजर भी लेना है। तो x हमारा -3 -1 -2 0 1 2 3, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल होंगी x के लिए। तो 51 क्वेश्चन में अगर देखें हम रिलेशन के एलिमेंट्स लिखना चाहें, तो रिलेशन R में हमारे पास क्या क्या आएगा? जब मैं x को -3 रखता हूं तो मेरे पास अंडर रूट के अंदर क्या क्रिएट होता है? 16। तो इसका मतलब -3 के साथ मेरा क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। -3 के साथ 4, ठीक है, x को -3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, -4 नहीं आएगी। -3 4 के बाद फिर -2 रखो, तो x को -2 रखोगे तो 3 आएगा। फिर x को -1 रखोगे तो y 2 आ जाएगा। फिर x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 1। फिर ये कितना आ जाएगा? 1 रखोगे, ठीक है, तो 1 के साथ हमारे पास कितना आ जाएगा? 0, है ना। x को 1 रखा तो y की वैल्यू 0। फिर इसी तरीके से 2 रखोगे तो 1 और 3 रखोगे तो 2। यही सारे रिलेशन R के एलिमेंट होंगे, ठीक है। x पहला एलिमेंट्स, दूसरा एलिमेंट्स y।
अब इससे डोमेन लिखनी है तो डोमेन क्या होगी, -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ आर कहें तो पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, रेंज की बात करूं मैं, रेंज पूछा गया है क्या, हाँ रेंज पूछा गया है, तो रेंज ऑफ आर की बात करें तो दूसरे एलिमेंट्स उठा लो, 4 3 2 1 0 1 2 0 1 फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो इसका मतलब ये रेंज में हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 52 और 53 वाले भी ऑप्शंस यहाँ से आ गए, ये 52 के लिए डोमेन और ये रहा हमारा 53 के लिए रेंज। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। 54 में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, n डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है, इस रिलेशन का मतलब क्या है, a आर b, दैट मींस n डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसने ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, n a माइनस b, इसका मतलब है कि n डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, रहा हो आपको कि इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, इट इज n डिवाइड्स a माइनस b। अब इसमें देखिए इसको पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, वही बात फिर से, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए बी का मतलब था ये, है ना, ए बी का मतलब था n डिवाइड्स a माइनस b। तो अब रिफ्लेक्सिव पे आते हैं, n क्या है, n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है फिक्स्ड, तो a की जब मैं बात करूंगा तो उसका मतलब होगा कि n डिवाइड्स a माइनस a, तो बात तो बिल्कुल ट्रू है, जीरो तो किसी नंबर से डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। फिर हम रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक में क्या आएगा, तो a b का मतलब था n डिवाइड्स a माइनस b, तो इसका मतलब n डिवाइड्स, भाई अगर a माइनस b डिविजिबल है तो ऑफ कोर्स b माइनस a भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव का मतलब आएगा कि भाई ए बी अगर डिविजिबल था, दैट मीन्स कि a माइनस b इज इक्वल टू n इंटू सम लैम्डा 1। ठीक है, n से डिविजिबल था तो n इंटू सम लैम्डा 1। सिमिलरली bc की बात करें तो इसका मतलब होगा b माइनस सी इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा 2। तो अगर दोनों को ऐड कर लेते हो तो हमारे पास दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये दोनों नेचुरल नंबर थे लैम्डा 1 और लैम्डा 2, इसका मतलब ये भी कैसा रहेगा, नेचुरल नंबर। तो अपन कह सकते हैं ना कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n। ठीक है बात, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, दैट मींस इट इज इक्विवेलेंस। 55 पे देखते हैं, 55 में हमारे पास अब फिर से इस तरीके का हमने एक क्वेश्चन किया था, AB रिलेटेड टू CD। AB रिलेटेड टू CD का मतलब है क्या कहा जा रहा है, A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन है तो फिर से वही, इसको M मान लो, इसको N मान लो। ठीक है, M रिलेटेड टू N कब बोलेंगे, उसकी कुछ कंडीशन थी। अब मैंने कहा अगर मैं इस पे देखने जाऊं कि रिफ्लेक्सिव है क्या, तो मैं क्या चेक करूंगा, M रिलेटेड टू M। ठीक है भाई, ये P रिलेटेड टू P, P रिलेटेड टू Q मान लो ऐसा था, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होगा, P रिलेटेड टू P, मतलब AB रिलेटेड टू AB है क्या। तो इसका स्टेटमेंट मैंने लिखने का ट्राई किया, क्या बना, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बिल्कुल लिखने की बात है, सही है ना, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो AB रिलेटेड टू CD था, उसका मतलब था कुछ A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो जब उल्टा करके लिखोगे CD पहले AB बाद में, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या होता था, पहले और फोर्थ का सम सेकंड और थर्ड के बराबर है, तो वैसे यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है, C प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ये स्टेटमेंट होना चाहिए था। तो क्या पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को इंप्लाई करता है क्या, हाँ करता है, इसलिए रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। फिर अपन बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या देखेंगे, तो भाई AB रिलेटेड टू CD है ना, ये मान लो हमारा M रिलेटेड टू N, दैट मींस कि A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी। ठीक है, फिर ऐसे ही लेना पड़ेगा, एक Mn का लिया तो दूसरा एक और लोगे ही, NP मान लो, तो CD के साथ कुछ ले लिया EF, तो CD के साथ जब EF लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, C प्लस F है ना, C प्लस F इज इक्वल टू D प्लस C, इसका मीनिंग ये होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव की डिमांड क्या होगी, ट्रांजिटिव की डिमांड होगी कि Mn रिलेटेड था, NP रिलेटेड था, तो M और P भी रिलेटेड होने चाहिए। तो देखते हैं भाई वो क्या चाहता है, AB रिलेटेड टू EF जब हम लिखना चाहेंगे तो वो चाहेगा कि A प्लस F पहले और फोर्थ का सम
दूसरे और तीसरे के सम के बराबर हो। तो क्या मेरे ये दो स्टेटमेंट्स इस बात को प्रूव कर पा रहे हैं क्या? तो अगर तुम ऐड करो तो देख सकते हो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 ऐड किया तो देखो इस साइड में C और D, इस साइड में C और D कट गए, बचा हमारे पास A + F = B + C। तो ये प्रूव कर पा रहा था, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों ही रहेगा। 56 क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में, है ना। L1 रिलेटेड टू L2 इस पैरेलल जब होगी लाइंस दोनों तब हम L1 रिलेटेड टू L2 बोलेंगे। तो ये वाला अपन ऑलरेडी एग्जांपल लेकर के हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो इसको फिर से रिपीट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नंबर 57 आपका सेम है जो आपने 37 में किया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है, तो इसको आप आसानी से उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे रिलेशन की जगह आर की जगह इसने एक डंडा बना दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 में हमारे पास क्या कहा गया है, रिलेशन एक है x + y = 5 और उसके लिए पूछा जा रहा है कि वो रिलेशन कैसा होगा, तो इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 58 के लिए हम देखें कि रिलेशन के एलिमेंट्स क्या होंगे, तो रिलेशन के एलिमेंट्स हमारे पास होंगे जब x मतलब मैंने x को 1 रखा तो y की वैल्यू मेरी 4 होनी चाहिए, है ना। फिर इसी तरीके से 2 रखा तो 3, 3 रखा तो 2, 4 रखा तो 1 और 5 के साथ कुछ हो सकता था, 5 के साथ 0 आता, लेकिन 0 तो सेट ए में है ही नहीं। इसका मतलब कि जब हम ऑन सेट ए लिखना चाह रहे हैं तो ऑन सेट ए तो हम 5,0 नहीं लिख सकते ना ही 0,5 लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास रिलेशन में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब आप देखिए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, कहीं हमें 1 1 2 2 3 3 ये सब तो दिख ही नहीं रहे, लेकिन सिमेट्रिक है क्योंकि 1 4 का 4 1 दिख गया, 2 3 का 3 2 दिख गया। तो ये रिलेशन हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाएगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कुछ स्कोप है क्या, 2 3 3 2। तो 2 3 3 2 के लिए अगर देखें, हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं इस बार, 2 3 3 2 के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए था, 2 2, जो कि इसका मेंबर नहीं है, इसका मतलब कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पे आपकी एक्सरसाइज 1 एंड होती है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2।